नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें महत्वपूर्ण 125 प्रश्न हैं। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुंदरदास जो थे वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। ये छोटी सी आयु में संत दादू दयाल के शिष्य बनकर अध्ययन के लिए काशी चले गए थे और इन्होंने व्याकरण, दर्शन, साहित्य, वेदांत और पुराणों का गंभीर अध्ययन किया और इन्हें फारसी भाषा का भी पर्याप्त ज्ञान था। और इनके जो छोटे बड़े ग्रंथों की संख्या है वो है 42। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं। तो भक्तमाल के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी, नाभादास। प्रश्न नंबर 3, बनारसी दास जैन ने लिखी थी। तो इसका सही आंसर है बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली जीवनी 1641 ईस्वी में। 1641 ईस्वी में लिखी थी और उस जीवनी का नाम था अर्ध कथानक। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद। प्रश्न नंबर 5, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खंड। पद्मावत के अनुच्छेद या सर्गों को कहा जाता है खंड। प्रश्न नंबर 6, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। तो रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है ऑप्शन नंबर सी, 33। 33 के जो नाम हैं वो हैं निर्वेद, गिलानी, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैत्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृत, वीणा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपरमार, विबोध, अमर्ष, अवहेता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, स्वप्न। ये 33 संचारी भाव होते हैं। प्रश्न नंबर 7, बालमुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, शिव शंभू के चिट्ठे। प्रश्न नंबर 8, वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 9, नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है। तो नीलोत्पल में समास है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 10, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगनिक। ये आला खंड नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सदल मिश्र। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 12, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदान उपन्यास के पात्र हैं धनिया और झुनिया। और इनके अन्य जो पात्र हैं वो हैं होरी, भोला, गोवर, राय साहब,
पन्ना, प्रोफेसर मेहता और ओंकारनाथ, मुन्नी, सिलिया, नोहरी, दुलारी, मालती, ये गोदान के पात्र हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चारू चंद्रलेख। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 14, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है? तो जुगुप्सा जो होता है वो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। प्रश्न नंबर 15, हजारी प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केशवदास को। प्रश्न नंबर 16, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, और इसका जो त्यागपत्र का प्रकाशन वर्ष है वो है 1937 ईस्वी। इनके अन्य उपन्यास हैं परख, ये 1929 का उपन्यास है। सुनीता 1935, कल्याणी, कल्याणी का प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी। सुखदा, सुखदा का प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी। विवर्त, विवर्त का प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। व्यतीत, व्यतीत का प्रकाशन वर्ष भी 1953 है। जयवर्धन, जयवर्धन उपन्यास का भी प्रकाशन वर्ष जो है 1956 ईस्वी है। तो ये महत्वपूर्ण उपन्यास जैनेन्द्र कुमार के हैं। प्रश्न नंबर 17, हिंदी का पहला उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र देव। प्रश्न नंबर 19, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 20, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें होता है श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 22, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। प्रश्न नंबर 23, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार कौन हैं? तो वो 2 रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात हैं। प्रश्न नंबर 24, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था? तो ये लिखा गया था फ्रेंच भाषा में।
प्रश्न नंबर 25, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। तो हंस पत्रिका के संपादक का नाम है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्यधारा में देखने को मिलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद में। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? तो ये हैं वीरेंद्र मिश्र, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साये में धूप। ये कृति के लेखक जो हैं वो दुष्यंत कुमार हैं। इनके अन्य संग्रह हैं सूर्य का स्वागत, सूर्य का स्वागत, सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे, आवाज के घेरे, आवाज के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, जलते हुए वन का वसंत। ये इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं दुष्यंत कुमार के। प्रश्न नंबर 26, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है सांध्या भाषा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 30, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो इनमें से जो द्विवेदी युग का कवि नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोहनलाल द्विवेदी। ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 31, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता को चुनिए। तो इनमें से जो 4 विशेषताएं दी हुई हैं इनमें से एक गलत है भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा के संदर्भ में। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचना की। ये कथन गलत है। प्रश्न नंबर 32, पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप है? तो पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप हो जाएगा पितरा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 33, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले जो विद्वान हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 34, जगदीश शब्द की सही संधि होगी? तो ये होगी जगत धन ईश, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 35, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? तो एक भारतीय आत्मा ये था माखनलाल चतुर्वेदी का। प्रश्न नंबर 36, संशय की एक रात के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेश मेहता। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सव, तुम मेरा मौन हो, आखिरी समुद्र से, पिछले दिनों, नंगे पैरों, देखना एक दिन और अरण्य तथा महाप्रस्थान इनके नरेश मेहता के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं।
अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भभूति ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षेमेंद्र। प्रश्न नंबर 39, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए शुद्ध एक शब्द है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 40, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद से। प्रश्न नंबर 41, हिंदी में प्रयुक्त छंद बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो बाल्टी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशज। प्रश्न नंबर 42, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत है उस विशेषता को चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यह गलत है। प्रश्न नंबर 43, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो नागार्जुन जो हैं वो प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। नागार्जुन के महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो हैं युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, भस्मांकुर, ये इनके उपन्यास हैं। ये रचनाएं हैं और उपन्यास हैं। रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, इमरतियाँ, ये नागार्जुन के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। नागार्जुन जो थे इनका वास्तविक नाम था बैद्यनाथ मिश्र और ये मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे। प्रश्न नंबर 44, कृष्ण गीतावली नामक कृति के रचनाकार तुलसीदास हैं। प्रश्न नंबर 45, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1903 ईस्वी। प्रश्न नंबर 46, अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 47, अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुण कमल। प्रश्न नंबर 48, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 49, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरी जीवन यात्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो इनमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी, संध्या। प्रश्न नंबर 51, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोजे वतन। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विसल देवरासो। इस रचना के लेखक हैं नरपति नाल्य। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो राई मासूम रजा जो हैं वो आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखित चर्चित उपन्यास हैं आधा गांव, आधा गांव, प्रश्न नंबर 54, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। तो लहरों के राजहंस ये 1963 का नाटक है मोहन राकेश का। प्रश्न नंबर 56, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास को। प्रश्न नंबर 57, कालिदास की रचना रघुवंशम है। तो रघुवंशम जो है वो एक खंड काव्य महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 59, अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई? तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की अभी तक कोई शताब्दी नहीं मनाई गई। प्रश्न नंबर 60, हिंदी साहित्य में सरदार फूल सिंह की जो ख्याति है वो एक निबंधकार के रूप में है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इस रचना के लेखक रामविलास शर्मा हैं। प्रश्न नंबर 62, अनंत शब्द की सही संधि होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अन धन अंत। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिस पद्मा। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छोटा जादूगर। ये जो कहानी है वो प्रेमचंद की नहीं है। बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, ये प्रेमचंद की कहानी है। छोटा जादूगर कहानी के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हैं इनके लेखक। प्रश्न नंबर 64 है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। तो इसका मिलान करना है। तो तमस जो है वो भीष्म साहनी का है, इरावती जयशंकर प्रसाद का, और आवारा मसीहा ये प्रेमचंद का है, और मंगलसूत्र ये जो है इरावती जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही मिलान होगा इसका सही मिलान है मंगलसूत्र, ये जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, और इरावती ये जयशंकर प्रसाद का है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर,
तमस भीष्म साहनी। तो ये इसका सही मिलान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पड़ने वाले कवि कौन हैं? तो 65 का सही आंसर है सुंदरदास। प्रश्न नंबर 66, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाला कौन सा छंद है? तो दोहा के ठीक विपरीत जो होता है वो सोरठा होता है। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से जो अशुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 68, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण जो है वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 69, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर बी। पहले सेवा सदन आएगा, फिर गबन, फिर गोदान। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी, गबन का 1931 और गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1935। प्रश्न नंबर 70, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 71, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो अधिकांश जो लोग विद्वानों ने माना है वो सरापा को माना है और यही सही है। प्रश्न नंबर 72, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 73, आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? तो अभी बताया था परमाल रासो, ये जगनिक की रचना है। प्रश्न नंबर 74, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास हरिऔध का। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो अवधी जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 76, राग दरबारी के रचनाकार कौन हैं? तो राग दरबारी के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी, श्री लाल शुक्ल। प्रश्न नंबर 77, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक ये मतलब क्या है, विधा क्या है बाणभट्ट की आत्मकथा? तो ये है उपन्यास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1946। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत, पवन। तो अनल जो है वो आग का पर्यायवाची है और अनिल, मारुत, पवन ये हवा के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 89, मूक का विलोम शब्द है? तो मूक का जो हो जाएगा विलोम शब्द वो हो जाएगा वाचाल।
अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम से किया गया था? तो ये किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। प्रश्न नंबर 81, सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? तो सिंह के लिए द्वार, इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कितनी नावों में कितनी बार। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? तो ये जायसी ने की है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी की लिपि कहलाती है? तो ये कहलाती है देवनागरी। प्रश्न नंबर 85, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई। प्रश्न नंबर अगला है, टकसाली भाषा कहते हैं? तो टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमिलित कीजिए। तो इसका जो है, खड़ी बोली बिजनौर, ब्रजभाषा आगरा, अवधी सुल्तानपुर, बांगड़ू बिलासपुर। प्रश्न अगला है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था भारत संघ की राजभाषा के रूप में। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ। अगला प्रश्न है, ए बी सी तीनों इसके सही आंसर थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबद्ध रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो सही सम्मिलित होगा, आबहट्ट, ये जो हो जाएगा कीर्तिलता, ब्रजभाषा, भंवर गीत, अवधी प्रबंध चिंतामणि। अवधी का जो हो जाएगा खड़ी बोली में प्रिय प्रवास, और अवधी में प्रबंध चिंतामणि। सॉरी, इसका जो है इसका क्या बोलते हैं, अवधी में मधुमालती, मंझन की रचना है ये। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो चीनी जो है वो रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती। अगला प्रश्न है, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है फारसी। प्रश्न अगला है, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, मलयालम, बंगाली, तेलुगु। तो बंगाली भाषा जो है वो भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए।
तो देवधन आलय, प्रश्न नंबर ये 94 का सी सही आंसर है। प्रश्न नंबर अगला है कि छात्रावास में कौन सी संधि है, सही विकल्प बताइए। तो छात्रावास में जो है वो दीर्घ संधि है, छात्र धन आवास। अगला प्रश्न है भारत की संपर्क भाषा क्या है। तो भारत की जो संपर्क भाषा है वो है हिंदी। प्रश्न नंबर 97, परमानंद शब्द में कौन सा समास है। तो परमानंद में जो समास है वो है कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 98, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें है द्विगु समास। प्रश्न नंबर 99, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। प्रश्न अगला है खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषी क्षेत्र है। तो ये है मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा। प्रश्न नंबर 101, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। तो बुढ़ापा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। प्रश्न 102, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं संधि। प्रश्न नंबर 103, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या हो गया। तो विद्याभ्यास का संधि विच्छेद होगा विद्या धन अभ्यास। प्रश्न जो 103 का सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका भी सही आंसर है विद्या धन आलय। प्रश्न नंबर 105, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। तो कौन जो है वो क्या है, कितने, कैसा, कितना, किस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैसा। प्रश्न नंबर 106, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के आधार पर। प्रश्न नंबर 107, छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। तो इसका सही आंसर है मिलान। मिलान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। 109 का सही आंसर 109 का बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त। ये द्विवेदी युग के कवि हैं। 4 स्तंभों में आते हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 110, प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। तो ये हुआ है कामायनी। कामायनी का जो है अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। प्रश्न नंबर 111, रुच धातोर योगे का विभक्तिर्भवति
ये क्या है, द्वितीय, तृतीय, सप्तमी या चतुर्थी? तो ये चतुर्थी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 112, सीता स्थाल्याम तंडुलाम ओदनम पचति इत्यं केन सूत्रेण सिद्ध्यति? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 113, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? तो प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे कहा जाता है नई कविता। प्रश्न नंबर 114, माधव हम परिणाम निराश है, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है विद्यापति की। प्रश्न नंबर 115, बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया था? तो बौद्ध गान और दोहा का संपादन किया था हरिप्रसाद शास्त्री ने। प्रश्न नंबर 116, सांसारिक का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सांसारिक। प्रश्न नंबर 117, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है? तो यह माना जाता है संयुक्त व्यंजन। प्रश्न नंबर 118, मुखावयवों के निकट आने से संघर्षों के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? स्पर्श, अंतस्थ, वर्च या फिर ऊष्म? तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्पर्श व्यंजन। प्रश्न नंबर 119, प्यास शब्द का तत्सम रूप है? तो प्यास का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पिपासा। प्रश्न नंबर 120, निम्न में से कौन अरबी भाषा का शब्द है? गिरफ्तार, इंजन, मोटर या ट्रेन? तो गिरफ्तार वो अरबी भाषा का जो शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए गिरफ्तार। प्रश्न नंबर 121, किस वाक्य में अपादान कारक है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में अपादान कारक है। प्रश्न नंबर 122, सुकृति वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक। प्रश्न नंबर 123, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कारक है। तो ये भी अलग हुआ है तो इसमें भी जो है अपादान कारक है। प्रश्न नंबर 124, पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी को एक शब्द क्या कहेंगे? द्रोण, बेसिन, द्रोण या बेसिन या फिर घाटी या उपत्यका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 125, पार्थिव, पार्थिव किसे कहते हैं? तो पार्थिव कहते हैं जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ये थे 125 प्रश्न। थैंक यू।